नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। कल शाम की 6 बजे से मैं अभी उस हॉस्पिटल में बैठी हूँ और अभी सुबह के बजने वाले हैं 5 बजे। मेरी तो आज पूरी नाइट शिफ्ट लग गई है। हमारी बड़ी मासी नीचे लेटी है बोल रही थी हेल्प करेगी यहाँ पे बैठ के। कल शाम 8 बजे से सोई, अभी तक आंखें नहीं खुल रही इनकी। पेशेंट को कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, ऐसे ऑन करके देते हैं। ये जो ऊपर सिलाइन लगा हुआ है, मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। नर्स ने बोला है कि जब जब वो ख़त्म होने को हो जाएगा तब तब उनको आवाज़ दे दी। दर्शकों, थोड़ा सा खिड़की खोल लेते हैं, धूप निकल गई है। दर्शकों जी, हमारी बड़ी मासी फाइनली उठ गई है। अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी, फिर सोने के बाद में खाना वगैरह बनाऊंगी। ओके, अभी सोने के बाद कम से कम मैं 6-7 घंटे सोने के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। दर्शकों, ये मेरी बड़ी मासी को तो पता ही है, और इनसे जो बड़ी है उनकी सबसे बड़ी बेटी है ये। तो आप हाय करो। मैं इतना इसलिए हंस रही हूँ कि ये जो लड़की है ना, ये बहुत ज़्यादा शर्मीली थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं छोटी थी तो इससे मैं बात करने जाती थी तो दरवाजे के पीछे जाके छुप जाती थी, जबकि वी आर फैमिली। अब समझ रहे हो। मैं सोई थी समथिंग 6 बजे, 6, 7, 8 और 8:30 बजे के करीब उठ गई थी। मतलब करीब 2 घंटे में सोई हूँ आज। बट अभी मैं खुश हूँ कि ये दोनों यहाँ पे रहेंगी और मैं थोड़ा सा घर वापस जाके आऊँगी। ये रहे मेरे पापा जी, ये रहे मेरे नानी। हेलो भाई, आई मिस यू सो मच। कितना शर्मा रहा है। अभी मेरा भाई मुझे ले जा रहा है मामी के घर वापस, बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड। दर्शकों, इतना गंदा है यार ये सीट, इतना गंदा क्यों है। चलो जी दर्शकों, थोड़ा सा घर जाते हैं। अभी घर में थोड़ा सा ब्रश करूँगी। इतने सारे सीढ़ी है इसमें। बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो पतला हो जाएगा मेरा भाई। भाई, ये पानी किसने खोल के रखा है? ये देखिए, और भी सामान आ गया है घर पे। अब दर्शकों, आई एम वेरी वेरी टायर्ड जी। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, कल सुबह से मैं गई थी, फिर सुबह मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, जितना मुझसे हो पाया। मैंने आप लोगों को एंड में दिखाया भी था। फिर इसके बाद तो फिर ऑपरेशन जो है, मुझे लगा था 1-2 घंटे चलेगा, मगर बहुत ज़्यादा लंबा ऑपरेशन चल गया। सब परेशान हो गए थे, तो फिर उस समय मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, ऐसा सिचुएशन भी नहीं था। इसके बाद फिर सब ने बोला कि उनको सिलाइन वगैरह लगेगा, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और पेट में से पता नहीं कितना, कम से कम 2-3 किलो ना कुछ था भाई, कीड़े की तरह, पता नहीं क्या था वो, एकदम मीट की तरह। इतना कुछ सामान निकला है। कटने के साथ साथ हमें जो सर्जन थे ना, उन्होंने दिखाया कि ये था पेट के अंदर। बहुत अजीब था भाई। इसके बाद रात को मेरी बड़ी मासी थी जो मेरे साथ पहरेदारी करने वाली थी पेशेंट की, पर वो तो कल 8 बजे से सोई और आज सुबह 6 बजे उठी। एक बार भी बीच में नहीं उठी। मैंने कितना उठाया उनको, उठिए उठिए उठिए, उठी ही नहीं है। लेकिन नहीं उठा है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पहले तो ब्रश करूँगी। अभी मैं और मेरे भाई डिस्कस कर रहे हैं कि दिसंबर वगैरह आएगा तो हम दोनों थोड़ा सा बिजनेस करके पैसे कमाएंगे, है ना रबरा। इतना सारा चावल वगैरह भी इकट्ठा होके रखा हुआ है। मेरा कपड़ा भी नहीं यहाँ रखा है। ब्रश कर लेते हैं दर्शकों। और मैंने डाइटिंग वगैरह का भी फिलहाल धजिया और रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी आए खा रही हूँ। कल रात भी कुछ रिलेटिव्स वगैरह आए थे, माजा वगैरह। बहुत भूख लग रही थी, दुकान भी बंद हो गया था, तो समोसा और कचौरी खिलाया उन्होंने। और
मैंने कम से कम 4 समोसा खाया होगा कल। हाँ, खाना सब्जी बना हुआ है। दर्शकों 2 मीट बना हुआ है, एक चिकन और एक मटन। मटन तो मुझे खाना मना है इस ताबीज़ की वजह से, तो मटन मेरा भाई खाएगा और चिकन मैं खाऊंगी। अपना चेहरा पोंछ लेते हैं दर्शकों। ये मैं लगाने वाली हूँ अपने बहना का दिया हुआ फॉक्सटेल, और ये तो मेरे शक्ल में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा सा लगाते हैं क्योंकि ये सनस्क्रीन ख़त्म होने को आ गया है। आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर सनस्क्रीन जी। हाँ, नो आइडिया। दर्शकों अभी हॉस्पिटल से कॉल आया है कि हमारे पेशेंट जी को खिचड़ी पका के दे, तो मैं अभी पहले खिचड़ी पकाने रख दूंगी, इसके बाद भाई और मैं खाना खाएंगे। के पास तुम रहती हो। लेट्स मेक खिचड़ी जी। खिचड़ी तो यही भी बन सकता है एक इंसान के लिए, इसमें बहुत सारा खाना है तो इसको निकाल के रख देते हैं। बारात ले आई। ओह माय गॉड। अभी खिचड़ी बनाऊंगी मैं, अच्छे से दाल और हरी सब्जी मिला के, राई का साग और एक आलू लगा दूंगी। इस पे ऑलरेडी जो चावल पक गया है वो लगाया है ताकि और ज़्यादा नरम हो खाना ना, पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम ना हो। और इसमें मैं ये राई की सब्जी, राई का साग छोटा छोटा करके डालूंगी। फिर मैं डालूंगी एक आलू, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, बस इनफ है। अब उस पर मैं डालूंगी ये मिक्स दाल, अच्छा रहेगा ना उसके लिए खाने में भी। अब ये दाल जो मैंने अरे ये पानी कहाँ से गिर रहा है? ओ लगता है, अरे टूटा हुआ है ये यहाँ से। अब ये दाल जो मैंने धोया है वो अब मैं यहाँ पे डालूंगी। ये लाल लाल वाला तो मुझे समझ में आ रहा है कि मसूर की दाल है, मगर इसके साथ ये जो येलो येलो है वो क्या चीज़ है भाई? देखो ज़रा, ये लाल वाला तो मसूर की दाल है, ये येलो वाली चीज़ क्या है? मूंग है शायद, मूंग का दाल है। अब सी गाइस, मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि दीदी ऐसे तो आपकी पढ़ाई हो ही नहीं रही है, 2 दिन से तो आपकी पढ़ाई बहुत वो हो गई है, ठप पड़ गई है, मगर क्या कर सकते हैं आप। और मेरे लिए चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो या चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, इफ़ शी और ही नीड यू, आपके मतलब उसके बुरे टाइम में, तो जस्ट बी देयर, ठीक है। 2 दिन का पढ़ाई अगर रह भी जाएगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप उसको फिलअप कर सकते। बट किसी का हेल्थ जब ख़राब होता है, वो इंसान मान लो आपके बीच में नहीं रहा कभी, तो फिर आप लाइफ टाइम
खुद को कोसते रहोगे कि काश जब उसको मेरी ज़रूरत थी तो मुझे उसके साथ होना चाहिए था. सो जस्ट लीव द मनी असाइड, जस्ट लीव द जॉब असाइड. जो भी आपका काम है साइड में रखो, एंड व्हेन समवन रियली नीड यू जस्ट बी देयर फॉर देम. ये देखिए दर्शकों, पता नहीं इस दाल से इतना येलो येलो पानी क्यों निकला भाई, हल्दी की तरह. कुछ खराबी तो नहीं है इस दाल में? समथिंग इज रॉन्ग. मैंने आज तक ऐसा दाल नहीं देखा जिससे इतना येलो पानी आता. अब ये दाल जो है उबल गया है. अब इसको मैं ढक के सीटी मारने दूंगी. दिस इज़ एन वेरी हेल्दी ऑप्शन. जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए भी, और जिनको डाइट लूज करना, वेट लूज करना, उनके लिए भी. मेरे भाई का प्लेट और ये मेरा प्लेट. और सभी लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ का नींबू एकदम मैंगो जैसा दिखता है. सी वैसे बड़ा तो है हमारे यहाँ का मैंगो. ना नॉक्टर. लुक एट माई प्लेट दर्शकों. चिकन, नींबू, लहसुन, कच्चा लहसुन. अरे व्हाट यू आर गोइंग टू ईट मिमी खाने के साथ? चलो जी दर्शकों, लेट्स डू मुकबांग विद माय ब्रदर. कच्चा लहसुन ज़रूर खाना. इट्स वेरी गुड फॉर योर पिंपल्स. डन. मेरे भाई को क्या ही ज़रूरत है कच्चे लहसुन की. चेहरा ऐसे ही चमका हुआ है. चमक दमक. अरे भाई सीटी बजना है तो बजी जा. चाहता क्या है? दर्शकों जी, अभी हम छत पर जाते हैं और छत पे अपने भाई के लिए एक फोटो शूट करते हैं, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट क्लिकिंग पिक्चर. पूछ रहे कि दिल्ली में तो इससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे. बस ये मेरा एक मासी का लड़का और मैं, हम ही थे जो नानी के पास बचपन से पले भरे. सो वी आर लाइक रियल भाई एंड ब्रदर. वी आर भाई एंड ब्रदर. बोलियो भाई एंड बहन. पाँव थोड़ा ऐसे खोल लो, ऐसे खोल के. हाँ. पाँव कितने छोटा लग रहा है. रेडी? ऊपर देखो थोड़ा. ही थिंक्स आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स. दर्शकों जी, बिहाइंड द सीन देखिए मैं कैसे पिक्चर ऐसे छत पे खड़े होके. फोटो भी मैं बाद में अपलोड करके दिखाती हूँ. तो दर्शकों जी, मैंने भाई का फ़ोटो लगा दिया है एडिटिंग के साथ. भी आप लोग बताना कि मेरा भाई का फ़ोटो कैसा लग रहा है और मेरी एडिटिंग स्किल भी कैसी लग रही है. तो ब्लॉग को यहीं पे बंद करूँगी, क्योंकि मेरा भाई मुझे अभी हॉस्पिटल ले जाएगा. फिर उस हॉस्पिटल में मैं उस पेशेंट को अपने हाथों से खाना वाना खिलाऊँगी. एंड आई डोंट थिंक आई कैन बी रिकॉर्डिंग दैट मोमेंट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. बाय बाय दर्शकों. Bye, Dala. Please like and subscribe the channel. Bye-bye.